जहां पर आपको बता दें कि आलम मोहम्मद का विवाद और उसके बाद आज पहले ही जुमे की नमाज है, जहां पर जुमे की नमाज को लेकर बरेली में पूरी तरह से आज अलर्ट घोषित कर दिया गया है। छावनी में तब्दील किया गया है। 8000 पुलिसकर्मी यहां पर तैनात किए गए हैं। 4 एसपी और 19 एएसपी 29 सीओ तैनात किए गए हैं। 180 एसएचओ और साथ ही साथ 10 कंपनी पीएससी और 2 कंपनी आरएएफ तैनात किए गए हैं। छतों पर पुलिस तलाश रही है पत्थर। तो वहीं आपको बता दें कि एक साथ 5 लोगों पर खड़े होने पर कार्रवाई होगी। तो बीएनएस की धारा 163 लगा दी गई है, जहां पर आपको बता दें फिलहाल पूरी बरेली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आपको याद होगा कि पिछले जुमे की नमाज के बाद किस तरीके से यहां पर उपद्रवी जो थे उन्होंने हुड़दंग काटा था और उसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए उन पर लाठीचार्ज किया था, आंसू गैस के गोले छोड़े थे और साथ ही साथ उसके बाद मौलाना तौकीर रजा जिसने आह्वान किया था उसको गिरफ्तार किया गया था। हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और उसके बाद गिरफ्तारी की गई। फिलहाल मौलाना तौकीर रजा जेल में है इस वक्त, लेकिन आज कोई माहौल खराब ना हो उसको लेकर बरेली को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 8000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, 4 एसपी और साथ ही साथ आपको बता दें कि 180 एसएचओ, 10 कंपनी पीएससी और 2 कंपनी आरएएफ भी तैनात की गई है। फ्राइडे को देखते हुए पूरे जो शहर है, पूरा जनपद है, उसको जोन और सुपर जोन इसके अलावा सेक्टर में बांटा गया है। काफ़ी मात्रा में पुलिस फोर्स सड़कों पर फ्लैग मार्च कर रही है। सुबह से हम लोग भी लगातार सड़कों पर राउंड ले रहे हैं और स्थिति पूरी तरह से नॉर्मल है। सभी से बातचीत हो रही है। कल भी जितने धार्मिक प्रतिनिधि थे सभी से बातचीत हुई है। एक रामलीला का जुलूस था, बड़ा जुलूस था, वो अभी वहाँ से निकल गया है। थोड़ी देर में जो है वो उसका भी समापन हो जाएगा भरत मिलाप होकर और सारी स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। हाँ, सुबह से ही पुलिस फोर्स लगी हुई है। कुछ ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि कुछ उपद्रवी तत्व के लोग हैं जो छतों पर ईंट पत्थर इकट्ठा कर रहते हैं, तो ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है ये देखने के लिए कि कहीं ईंट पत्थर या इस टाइप की आपत्तिजनक चीज़ तो नहीं रखी गई है जिसका बाद में पथराव में या किसी अन्य चीज़ में प्रयोग किया जाए। वो सारी सतर्कता पूरी तरह से बरती जा रही है। संदीप हमारा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, आज जुमे की नमाज है और उससे पहले क्या कुछ तैयारियां की गई, क्योंकि देखिए आज फिर से कहीं ना कहीं पुलिस ने एक बड़ी तैयारी कर रखी है। पिछली बार हम सभी ने देखा था कि आलम मोहम्मद को लेकर किस तरीके से जो विवाद हुआ था पूरे प्रदेश में, उसकी कहीं ना कहीं तपिश जो है वो देखने को मिली थी और बरेली में किस तरह से भारी बवाल हुआ था। क्या अपडेट जानकारी है आपके पास? आज कितनी अलर्ट पुलिस नजर आ रही है? देखिए प्रियवत, बरेली में सभी को पता है कि देखिए इंटरनेट की सुविधाओं को बंद कर दिया गया है, क्योंकि पिछले शुक्रवार की बात करें, क्योंकि ये पूरा जो आई लव मोहम्मद का देखिए ये सिलसिला था, ये कानपुर से उठा, जिसके बाद उन्नाव, बरेली के तमाम अन्य जगहों पर ये चला और ख़ास तौर से देखिए बरेली में तौकीर रज़ा ने एक अपना बयान जारी किया था और उसके बाद ये कहा गया कि तौकीर रज़ा ने लोगों को भड़काने का काम किया, जिसके बाद बरेली में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए, पुलिस पर पथराव किया, हाथों में पोस्टर थे। हालांकि पुलिस ने तमाम व्यवस्थाओं को देखिए संभाला, लेकिन जो आपसी झड़प थी वो एक ये बड़ा संदेश देकर चली गई कि आखिर किस तरीके से प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर जो है वो पथराव कर रहे थे। आज पूरे प्रदेश में देखिए अलर्ट जारी किया गया है। डीजीपी हेडक्वार्टर की तरफ से देखिए ये निर्देश जारी किए गए हैं कि सोशल मीडिया पर एक कड़ी निगरानी रखी जाए। आई लव मोहब्बत जैसे स्टेटस लगाने वाले या किसी भी तरीके की पोस्ट डालने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसी के साथ साथ जो देखिए प्रमुख मस्जिदों की बात करी जाए, जैसे इस समय मैं टीले वाली मस्जिद पर खड़ा हूँ, तो यहाँ आसपास देखिए सादी वर्दी में भी पुलिस तैनात हो और उसी के साथ साथ जो यहाँ के प्रमुख चौराहे हैं, प्रमुख बाजार है, वहाँ पर पुलिस भी तैनात रहे और उसी के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे की उससे और ड्रोन कैमरे के चलते सभी निगरानी की जा रही है। हालांकि कानून व्यवस्था देखिए बरेली में संभाल ली गई थी। आपने देखा था कि कई तरीके के अवैध कब्जों को हटाया गया, फिर ये हुआ कि हिंसा भड़क सकती है, लेकिन इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया था और उन्होंने ये कहा था कि वो सरकारें नहीं है जहां पर इन लोगों को संरक्षण प्राप्त होता था, अगर गलती करेंगे तो गलती का खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो बरेली में फिलहाल इंटरनेट की सुविधा को इसलिए बंद किया गया है कि किसी भी तरीके की भड़काऊ पोस्ट, किसी भी तरीके की आपत्तिजनक पोस्ट, वो चाहे आई लव मोहम्मद को लेकर हो या फिर अन्य किसी प्रदर्शनकारियों को बढ़ावा देने को लेकर हो,
उसको लेकर कोई भी ऐसी पोस्ट प्रसारित ना किया जाए। खुद पुलिस जो है वो सादी वर्दी में तमाम लोगों से बात कर रही है। हालांकि इसको लेकर देखिए जो धर्म गुरु हैं उनसे भी बात करने की अपील की जा रही है कि आखिर इस तरीके से इसको बढ़ावा देना जो है वो कहाँ तक ठीक है। खुद तमाम मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कहा था कि आप मोहम्मद को अगर मानते हैं तो आप उसको अपने घर में पूजा करिए, आप कुछ भी करिए, लेकिन ये एक अलग तरीके की यानी ये जो नई परंपरा शुरू करना, इसके लिए मजिस्ट्रेट से परमिशन ली जाती है, ट्रैफिक डाइवर्जन होता है, तमाम रास्तों पर जो है वो भीड़ होती है, तो उसके लिए बहुत बड़े बदलाव करने होते हैं। एकदम से कोई भी वो किसी भी धर्म का हो, कोई हाथों में पोस्टर लेकर सड़कों पर नहीं निकल सकता, उसके ऊपर कार्रवाई होना तय है। योगी आदित्यनाथ ने संदेश में साफ दिया था कि मौलाना शायद भूल गया कि आखिर सरकार किसकी है, और ये वो सरकार नहीं है जो संरक्षण देती थी, और साथ ही साथ उन्होंने कई बड़े हमले किए थे इस तरीके से प्रदर्शन करने पर, और साफ तौर पर यहां पर जो कार्रवाई की गई है वो एक बड़ी नजीर है ऐसे प्रदर्शनकारियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए